सीधा आपको लाइव लिए चलते हैं जयपुर, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी क्या कुछ कह रही हैं, आप भी सुनिए। हमारी देश की रक्षा करेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से। भारत माता की प्रताप सिंह सैनी जी, विक्रम सिंह जी पिष्ट साहब, सब लेफ्टिनेंट जगमोहन सिंह जी, चीफ पेटी ऑफिसर श्री गवेंद्र सिंह जी, फ्लाइंग ऑफिसर श्री एनके मिश्रा जी और हमारे मंच पर हमारे नेतागण पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अमित गोयल जी, यात्रा के संयोजक भूपेंद्र सैनी जी, प्रदेश मंत्री राजेश गुर्जर जी, हमारी महापौर सौम्या गुर्जर जी, पुनीत कर्णावत जी, नवरत्न नारायणी जी, प्रकाश तिवारी जी, अभय फिरोज जी, अशोक रावतानी जी, अनिल चौधरी जी, जगदीश चंद्रावत जी, सुनील शर्मा जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, आप सभी को पता है कि यह तिरंगा हमारी आन बान और शान है। और आपने देखा 22 अप्रैल को पहलगांव में जिस तरह की घटना हुई, हमारी माता बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 22 अप्रैल का 6 और 7 की रात को आपने देखा जिस तरह से आतंकवादियों के ठिकाने पर निशाना लगाकर उनको तबाह करने का काम किया और उसमें आतंकियों को भी मारने का काम किया। मैं हमारी देश की सेना को और हमारे उन सेनानियों को जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी माता बहनों के सिंदूर के लिए अपने आप को मातृभूमि को समर्पित कर दिया, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी घटना हुई हो, जवाब जिस तरह का हुआ है आपने देखा है, चाहे पुरी हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, ये आप सबने देखा है और दुनिया की नजरें भी हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत वो शक्ति है, वो ताकत है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये अंदर घुस के मारने वाले हैं, भारत अंदर घुस के मारने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, हमारी माता बहनों के सम्मान के लिए हमारे पूरे देश के अंदर ये तिरंगा यात्रा चल रही है। आज इस मानसरोवर हमारे मंडल के कार्यक्रम है। आप सभी से इतना ही अनुरोध करूंगा, आप सभी आए हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ होगी। आप सभी को नमन, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री आदरणीय भुजबल जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री। तो जयपुर से देखिए लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी में तिरंगा यात्रा का जोश देखने को मिल रहा है, जनता में भी उत्साह है। सांगनेर विधानसभा में तिरंगा यात्रा ने रंग जमा दिए हैं। मानसरोवर में मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा मौजूद है, सैनिकों के शौर्य को सलाम किया जा रहा है। भव्य तिरंगा यात्रा का यह आयोजन, और देखिए इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर के मानसरोवर में आज तिरंगा यात्रा का ये भव्य आयोजन।
ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को आम जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। जनता को बताया जा रहा है कि किस तरीके से सेना ने अपना शौर्य पराक्रम दिखाया। तो नेशन 27 पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो देखिए 14 मई से लेकर के 24 मई तक अलग अलग जगह पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और आज जयपुर के मानसरोवर में ये भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, इससे पहले देखिए सांगानेर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ था, वहां भी तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन हमने देखा। किस तरीके से जनता में देश प्रेम को देखा और अभी की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाथों में देश की आन बान शान तिरंगे को लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से। लाइव तस्वीरें तिरंगा यात्रा का ये भव्य आयोजन किया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, दुश्मनों को सबक सिखाया गया। तो शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है और सेना के पराक्रम को याद किया जा रहा है कि किस तरीके से सेना ने शौर्य दिखाते हुए, बल दिखाते हुए दुश्मनों को सबक सिखाया। और नेशन 27 पर ये तस्वीरें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। ये भव्य आयोजन, चेहरे की मुस्कुराहट देखिए आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, किस तरीके से मुस्कुराहट के साथ में चेहरे पे देशभक्ति का जो भाव है वो साफ नजर आ रहा है इस वक्त। और ये लाइव तस्वीरें जयपुर से आप देख पा रहे हैं। तो जन जन की यही पुकार है कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जाए और आज का ये भारत है और आज के इस भारत की यही टैगलाइन है कि अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो आज ये मानसरोवर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, देश भर में जगह जगह पर तिरंगा यात्रा का अभी भव्य आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो इस तिरंगा यात्रा में जुट रही है। अभी की भी ये तस्वीरें देखिए, कितनी मनमोहक ये तस्वीरें, हाथों में देश की आन बान शान को लिए लोग जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं और अनगिनत भीड़ यहाँ पर लोगों की मौजूद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा है। इससे पहले सांगानेर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ था। कि जिस तरह उन्होंने हमला किया, उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और जिस तरह से उनके हमारे निर्दोष नागरिकों पे हमला हुआ और उनकी जानें गई, उसके लिए कि उसके बाद इतनी सफलता से हमारी सेना ने ये जो अच्छा काम किया, ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक किया, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए हमारी सारी माताएं बहनें, महिला शक्ति, मातृशक्ति सड़कों पे उतरी है और धन्यवाद दे रही है। और ये मान सम्मान के लिए, सेना के मान सम्मान के लिए आज जो सिंदूर यात्रा जगह जगह पे हो रही है, ये इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें इस यात्रा में जुड़ी हैं, मन से जुड़ी हैं। ये सब जानती हैं कि हमारी रक्षा के लिए हमारी सेना है, हमारी सेना मजबूत सेना है, हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र है। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, एक निर्णायक सरकार है जहां पर मोदी जी ने कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, व्यापार और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, अगर बात होगी तो हमारी शर्तों पे होगी। और ये देश ने देखा है, देश सम्मान करती है ऐसे लीडर का और ऐसी हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, हमारी सेना का। मैम, इस पूरे ऑपरेशन को लेके जो है नारी शक्ति के द्वारा पूरे विश्व के सामने मैसेज दिया। बिल्कुल, नारी शक्ति धन्यवाद दे रही है। नारी शक्ति अपने आप को और भी सुरक्षित समझ रही है। उन्होंने देखा कि कैसे जब हम पे, हमारे सिंदूर पे हमला हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया और उनके आतंकी जो ठिकाने थे उन पे हमला किया, उन पे अटैक किया और उनको नष्ट किया। तो ये हमारी सरकार उनके लिए उपस्थित है, उनके लिए समय पर निर्णय लेती है और समय पर जो कार्य किया, जो ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ, इसी वजह से आज सारी माताएं बहनें सड़क पे आई हैं और धन्यवाद भी दे रही हैं। और एक मैं मानती हूँ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आज हमारी भारत की नारी जानती है कि हमारे लिए हमारी सेना है, हम किसी से डरते नहीं हैं। हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी केंद्र सरकार, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारे डिफेंस के लोग हैं और इसीलिए आज हमारी देश की महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर
रही है। अपना जिस तरह से उन्होंने बदला लिया और उनके जो सिंदूर को उजाड़ा, उसके बाद जो बदला लिया गया, जो उनको एक इंसाफ मिला, इस वजह से सारी महिलाएं आज सड़कों पे हैं और धन्यवाद देने के लिए और अपने मान सम्मान के लिए और सेना का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद देने के लिए सड़क पे हैं। मैडम 1971 का जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो याद आता है? बिल्कुल आता है। मैं एक सैनिक की बेटी हूँ, एक सैनिक की बेटी के नाते मैं उनका मोदी जी का धन्यवाद दूंगी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का धन्यवाद दूंगी। वो उस समय भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस मजबूत थी और आज भी है और कभी भी किसी को हिम्मत नहीं करनी चाहिए भारत को आंख दिखाने की, भारत पे अटैक करने की। अगर आप ऐसा प्रयास करोगे तो आपका प्रयास ना सफल होगा, बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा और हमारी सेना आप लोगों के लिए तैयार है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, हर वक्त तैयार है। कहा कि आज का भारत है, आप भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। अगर भारत की तरफ कोई भी दुश्मन देश आंख उठाकर देखेगा तो सेना उसका जवाब देने के लिए बॉर्डर्स पर खड़ी है। सेना पूरे बल के साथ में उसका जवाब देगी। ये तस्वीरें देखिए, जयपुर के मानसरोवर से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन मैम, आज सिंदूर यात्रा निकाली गई, जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि नारी शक्ति है, वो अपने घरों से बाहर निकली है सेना के समय। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो हमारी सेना का बहुत बहुत आभार करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज हम अगर यहाँ तिरंगा यात्रा निकाल पा रहे हैं या नारे लगा पा रहे हैं तो आज ये श्रेय हमारी सेना को जाता है, जो बॉर्डर पर रह करके और वो लड़ते हैं, प्राण देते हैं अपने। किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है, किसी का भाई होता है, उन सब की वजह से हम यहाँ आराम से रहते हैं। और अभी जो पहलगांव में जो दुर्घटना घटी, जब हमारी बेटियों का सुहाग उजाड़ा गया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन नाम दे करके और उन आतंकवादियों को घर में जाकर के उनके ठिकानों को ध्वस्त किया। ये मैसेज भी दिया कि हमारे हिंदुस्तान की बेटियों का अगर कोई नुकसान करेगा, हमारे हिंदुस्तान का कोई नुकसान करेगा तो अब पहले वाला भारत नहीं है। अब हमारी सेना सशक्त है, हमारे यहाँ के शस्त्र बने हुए हैं वो आज के टेक्नोलॉजी के साथ में बने हुए हैं और हमने जो अभी आतंकवादियों के ठिकानों पर जो मार करी है वो हमारे यहाँ के बने हुए शस्त्रों पे। हमारा देश पहले वाला देश नहीं है कि हम किसी के आगे झुके हैं। अगर कोई हमारे को आँख दिखाएगा तो उसकी आँख निकाल लेंगे। हमारे यहाँ आतंकी कोई बात करेगा तो उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। और आज पहलगांव में जिनके बच्चे गए, जिनके बेटे गए, जिनके पति गए, जिनके भाई गए, तो नेशन